शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक जाओ, तो जाएं कैसे? तो मैं आपको ले चलता हूं। एक 10 मिनट मुझे दीजिएगा, ज्यादा नहीं मांगूंगा आपसे। हमने कोर्स बनाया है 24 मिनट का, उसका नाम है हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स। उसमें 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल हैं। सुबह उठना कैसे, दोपहर को क्या करना, शाम कैसे बिताना और रात को सोने के पहले क्या करना, 6-6 मिनट। इस कोर्स को जब हम सिखाते हैं तो हमको 1-1.25 घंटा लगता है, पर आपको वो घर में 24 मिनट ही करना है, और वो भी एक साथ नहीं, 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल। मैं जानता हूं आपके पास समय की कमी है, पर 6 मिनट तो दे सकते हैं ना भाई। सुबह उठना कैसे? बहुत सारे लोग कहते हैं मेडिटेशन सीखना है हनुमान चालीसा से, तो चलिए मैं आपको यहां से शुरू कराता हूं। पहला काम, सुबह उठना कैसे। झंझट तो यहीं से शुरू हो जाती है कि सुबह का क्या मतलब। देखिए, प्रातः काल का सामान्य अर्थ होता है सूर्योदय, लेकिन सबके अपने अपने प्रातः काल हैं आजकल। तो आप 5 बजे उठें, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कुछ पराक्रमी 10-10 तक खींचते हैं। चलो, आप जब उठो तब करो। अब मुझे ध्यान से सुनिए, अभी कोई डेमो नहीं कर रहा हूं, सुन लेना। और इसके छोटे छोटे कैप्सूल हमसे मिल सकते हैं आपको, आप प्राप्त कर लेना। और अभी तो मन बन रहा है, कराएंगे पूरा कोर्स। तो जब कभी आपकी नींद खुले, 4 चरण में सुबह उठना कैसे। सबसे पहला, शैया स्नान। पहले चरण का नाम है शैया स्नान। दूसरे चरण का नाम है नवजात हो जाना। तीसरे चरण का नाम है परमात्मा का नाम लेना चरण से। और चौथे चरण का नाम है खुद को देखना। अब ये 4 चरण याद रहेंगे आपको, नहीं तो आप ऑनलाइन बुलवा लीजिएगा। अब जैसी आपकी नींद खुले, अच्छा तो यह है कि सूर्योदय के साथ उठे। मैं समर्थन नहीं करूंगा लेट उठने का, पर जब भी उठे तब करें। ये ना सोचे सूरज तो उठ गया, बहुत लेट हो गया, ऐसा ना करें। जब उठें, सबसे पहले पीठ के बल लेटे रहें। और जब ये तय हो जाए कि अब पलंग छोड़ना है, क्योंकि एक तो नींद खुलना और पलंग छोड़ना, ये 2 भी अलग अलग कार्यक्रम है। इसके बीच में एक नई क्रिया घटती, पड़े रहना, तो पड़े रहते हैं कई लोग। तो उस पड़े पड़े में यही क्रिया करना है जो मैं बता रहा हूं। पीठ के बल लेटे रहें। अगर तकिया हटा सके तो अच्छा, ना तो कोई बात नहीं। अब आप कल्पना करिए, आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, बिल्कुल शवासन की मुद्रा में। अब गहरी सांस खींचना और कल्पना करना कि वो सांस आपके मस्तक से भीतर भीतर आंख, भीतर भीतर होठ, भीतर भीतर कंठ, भीतर भीतर छाती और नाभि पे आके रोकी आपने। ऐसी गहरी सांस, धीरे 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 धीरे, है ना। सांस के साथ कोई मंत्र ले सके तो और अच्छा। नाभि पे रोकिएगा उसको, और नाभि से उसी सांस को जब बाहर छोड़ें तो नाभि के नीचे पेट, जंघाएं, घुटना और पैर के पंजों से बाहर निकाल दें उसी प्राणवायु को। फिर सुन लें, पहले गहरी सांस मस्तक से भीतर भीतर, आंखें भीतर भीतर, होठ भीतर भीतर, कंठ भीतर भीतर, छाती, नाभि पे रोकें। आप लेटे हुए अपने पलंग पे। इसी सांस को नाभि से नीचे पेट, जंघाएं, घुटना और पंजे से बाहर कर दें। 4-5 बार करना है। इसका नाम है शैया स्नान। इसके बाद उल्टा करिए। उसके बाद जब गहरी सांस लें तो पहली बार आपने मस्तक से नाभि पे लाए थे ना, इस बार पंजों से आप खींचिए, घुटने पे लाइए, जांग पे लाइए, पेट पे लाइए, नाभि पे रोक लें। और फिर जब छोड़ें तो नाभि से भीतर भीतर, छाती पे भीतर भीतर, कंठ भीतर भीतर, आंख बाहर। पहली बार की उल्टी क्रिया। थोड़ी देर बाद आप उठेंगे, अपने बाथरूम में जाएंगे, इस शरीर को बाहर से पानी से नहलाएंगे ना। लेकिन पानी से आप बाहर का शरीर नहलाते हैं, भीतर का जो इंद्रियों का शरीर है वो पानी से नहीं नहाता, वो प्राणवायु से नहाता है। तो पलंग छोड़ने के पहले आपने शैया स्नान किया, प्राणवायु से इंद्रियों को धो दिया। विश्वास करिए मेरी बात, करके देखना आप, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और उसके बाद जब पलंग छोड़ना हो तो सीधे पीठ के बल कभी ना उठें, लेफ्ट करवट, बाईं करवट मुड़ें, थोड़ी देर रुकें, ब्लड सर्कुलेशन को होने दीजिए हार्ट में। फिर हाथ के सहारे से बाईं करवट, लेफ्ट साइड से ही उठना है।
और अब आपके दोनों पैर, सामान्य रूप से सभी लोग पलंग पे सोते हैं तो पैर आपने नीचे लटका दिए, पैर धरती पर रखें, धरती और पैर के बीच में कोई कपड़ा हो, अच्छी बात है, नंगे पैर ना रखें, कमर सीधी। अब आप पृथ्वी से उसका श्रेष्ठ खींच रहे हैं, इसको कहते हैं नवजात हो जाना। नवजात यानी न्यूली बॉर्न बेबी। हम सब कभी नवजात थे और जब हमारा जन्म हुआ तो पहली बार हमें माँ की गोद, माँ का आंचल मिला, उसकी ऊर्जा मिली। न हम अभी नवजात हैं, न हमारी माँ हमारे साथ है, लेकिन धरती माँ हमारे साथ है। तो पैर बिल्कुल पंजे धरती पर टिके, गहरी सांस लीजिए और कल्पना करिए कि धरती माँ में जो ओज है, तेज है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको हम अपने पंजे से घुटने, जांग और नाभि पे रोक दें। फिर नाभि को पंपिंग स्टेशन बनाएं और सारे शरीर में पंप कर दें जो ऊर्जा आपने अभी अभी धरती माँ से ली। इन हाथों से धरती माँ को प्रणाम करिए और खड़े हो जाइए। 4-5 बार करना है। पहले शैया स्नान, दूसरी स्टेप में नवजात हो गए एकदम फ्रेश, और फिर आप अपने वॉशरूम तक जाएंगे। हर एक के पलंग से उसके बाथरूम की दूरी अलग अलग होगी, 10 कदम, 5 कदम। बस यहां आग्रह करूंगा, जब भी पहला कदम खड़े होने के बाद उठाएं, 8 घंटे 6 घंटे की नींद के बाद शरीर विश्राम की मुद्रा में है। आपका पहली बार स्पाइनल कॉर्ड सीधा हुआ, पूरा शरीर सीधा, पैर धरती से ले रहा है ऊर्जा। जैसी पहला कदम उठाएं और धरती पर रखें, बिना परमात्मा के नाम लिए न रखें। उदाहरण के तौर पे ऐसे पैर रखें, सीताराम सीताराम सीताराम, नाम लेके चलना भगवान का। मैंने उदाहरण के लिए सीताराम बोला है, आपको जो ठीक लगे। लेकिन सुबह पहली बार जब चलें तो बिना भगवान का नाम लिए न चलें। चरण से आचरण बनता है। चरण अगर प्रातः काल पहली बार भगवान के नाम से जुड़ गए तो ये नाम दिन भर आपके आचरण को नियंत्रित करेगा। उसके बाद बाथरूम में गए, ब्रश किया और मुंह धोने के बाद अपनी ही आंख में आंख डालकर दर्पण में देखना, घूर के। 5-7 दिन में आपको महसूस होगा कि देखने वाला कोई और है और जो दिख रहा है वो कोई और है। बस यहीं से शरीर और आत्मा का भेद पता लग जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। अब बताइए, सुबह हमारे जो 6 मिनट के कैप्सूल है उसमें ये 4 स्टेप हैं। एक्स्ट्रा टाइम मैंने आपसे नहीं लिया। शैया स्नान आप कर सकते हैं, नवजात आप हो सकते हैं, चलते हुए भगवान का नाम आप ले सकते हैं और आंखों में आंख डाल के आप देख सकते हैं। करके देखना आप। 1 हफ्ते 10 दिन में आपको अपने व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन के कोर्स का ये पहला कैप्सूल है। अपने घरों में अपने जीवन साथी, यदि आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, माता पिता हैं तो बच्चे, सबको प्रेरित करिए, ऐसे ना उठ जाएं। इतना करिए तो सही। जो सुबह की 100% पॉजिटिव एनर्जी है, आपका एनर्जी लेवल एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।